लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमालय के संरक्षण, लद्दाख जनजातीय संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए पदयात्रा आंदोलन 1 सितंबर से शुरू हुआ है। इस पदयात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि भारतीय संविधान के शेड्यूल 6 के तहत जनजातीय संस्कृति लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली की जाए और केंद्र सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उन वादों को भी पूरा किया जाए। लद्दाख के नेताओं के साथ लोकतंत्र की बहाली के लिए वार्ता की जाए। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, उन्होंने कहा कि उसी तरह लद्दाख में भी असेंबली बनाई जाए ताकि लद्दाख के लोगों की लोकतंत्र में जन सहभागिता हो सके। जी, ये यात्रा 1 सितंबर को लेह से चली और 2 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंचेगी। ये लेह की एपेक्स बॉडी की तरफ से है और हम उसके समर्थन में ये 1 महीना चल रहे हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं वो है लद्दाख और उसके पर्यावरण और संस्कृति को, जो जनजातीय संस्कृति है जो कि 90% से भी ज्यादा वहाँ की जनसंख्या है, उनको संरक्षण भारतीय संविधान के 6वें शेड्यूल में जैसा देने का हमारे अभी के रूलिंग पार्टी ने वादे किए थे, वचन दिए थे पिछले 2019 और 20 के चुनावों में, हम उन्हीं वचनों को उन्हें याद दिलाने जा रहे हैं कि इस पर अब अमल हो और उस अमल के लिए जो लद्दाख के नेता हैं उनके साथ जो बातचीत चल रही थी वो सीरीज दोबारा से शुरू हो। और जो दूसरी मांग बहुत बार दोहराई गई है जिसे याद दिलाने जा रहे हैं वो कि लद्दाख में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो, जैसे जम्मू कश्मीर में होने की बात चल रही है। लद्दाख में कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है, असेंबली नहीं है, स्टेटहुड नहीं दिया गया है, तो लोग ऐसे में बिल्कुल अलग रख दिए गए हैं। अफसरशाही से लद्दाख को अभी चलाया जा रहा है, तो लद्दाख में भी स्टेटहुड या लेजिस्लेचर की मांग हम करने जा रहे हैं। तो विकसित भारत, मैं तो ये समझता हूं कि ये विश्व के लिए एक मॉडल हो, क्योंकि जिस रास्ते पे दुनिया चली है जो कि मटेरियल कंजम्पशन, भौतिक कंजम्पशन पर आधारित है, वो फेल हो चुका है। वो हम देख रहे हैं पर्यावरण में जो अब विनाश हो रहा है, उससे सब समझ गए हैं। तो भारत एक ऐसा नया रास्ता बताए जिसमें कि इस तरह से हम धरती को लूटते न रहें, हम अनियंत्रित जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में नहीं, बल्कि प्रकृति का भी इज्जत करें, संतुलन में जिएं। तो जैसे भारत में आज ज्यादातर लोग रोटी कपड़ा मकान मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है उनके लिए जरूर सब कुछ करें, मगर जिनके पास रोटी है तो 3 ही वक्त की तो रोटी खा सकते हैं। अब 30 आने से तो कोई बेहतर होने वाला नहीं। मकान 1 चाहिए या 2 चाहिए, 20 होने से तो आप विनाश ही करेंगे। तो इस तरह का विकास जिसमें सबके पास काफी हो मगर अय्याशी नहीं हो, जैसे गांधी जी ने कहा है, इस पृथ्वी पर सबकी जरूरतों के लिए सब कुछ है, इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो ये विकास का मॉडल भारत दर्शाए कि कहां पर ग्रीड है, कहां पर नीड है। ऐसे दुनिया जहां पर लोग अपने जरूरतों को, नीड्स को पूरा करें मगर ग्रीड तक ना जाएं। आज न्यूयॉर्क और लंदन ग्रीड के रास्ते पर निकलकर इस दुनिया का ये हालत किया है। तो भारत को एक विकसित भारत जब बोलते हैं तो उनकी नकल करके उनके बराबर जीडीपी करके दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, एक अलग रास्ता दिखाने की जरूरत है।